हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, और एवरेज में आज जो हमारा टाइप है क्रिकेट से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको क्वेश्चंस को बेसिक से भी बताऊंगा और उसके लिए क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है, क्या शॉर्टकट्स हो सकते हैं, ये सारी बातों पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, आइए आप सभी लोग जुड़ जाइए हमसे और आप लोग बेहतरीन ढंग से देखिए इस सेशन को, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमने जो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं ये कितने यूजफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसे करने के तरीके में बता रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बेसिक मेथड बताता हूं दोस्तों। बेसिक मेथड से इसे आप कैसे कर सकते हैं, फिर इसके लिए आपको एक बेहतरीन अप्रोच बताता हूं। दोनों तरीके से आप समझिए। कह कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों की रनों का औसत कुछ था। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों की रनों का औसत कुछ था। रनों का औसत 32 था। ठीक है, यहाँ पे औसत दिया हुआ है 32। ठीक है, फिर कह रहा है कि खिलाड़ी खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो दोस्तों देखिए, खिलाड़ी ने 10 पारियों का, इस खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत कितना था, 32 था। तो आप 10 गुणे 32 करेंगे तो 10 पारियों के औसत का योग मिल जाएगा। राइट। उसके बाद कह रहा है कि 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में मान लेते हैं कि इसने एक्स रन बनाए, इसने एक्स रन बनाए। तो ये टोटल इसका देखा जाए 11 पारी का, और 11 पारी का रन देखा जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 32 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 पारी का अगर आपको औसत देखना है तो औसत देखिए 11 पारी के बाद उसका औसत कितना हो जा रहा है, 4 अधिक हो जा रहा है, यानी 4 बढ़ जा रहा है। तो अगली पारी में 4 बढ़ जा रहा है, यानी औसत पहले 32 था। ठीक है, तो 32 के बजाय कितना हो जाएगा, 36। और 11 पारी अब हो गई तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 11। तो जितना टोटल रन यहाँ पर है दोस्तों उतना ही टोटल रन यहाँ पर भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 320 और ये हो जाएगा प्लस यक्स, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 11 छक्का 66, 11 33 और 6 39, 396। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 396 माइनस 320। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखो, ये तो आपका बेसिक अप्रोच हो गया। ये जो हमने आपको बताया ये बेसिक तरीका है दोस्तों। ठीक है, बेसिक मेथड है। आपको इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बेसिक से समझाया इस बात को कि बेसिक कैसे इस पे लगाएंगे, बेसिक से सवाल कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके लिए एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए दूसरा जो तरीका है इसको ध्यान से समझिए आप लोग। मेथड 2, एक तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच और दूसरा हो गया आपका, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच। तो मेथड 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 पारियों का उसका औसत कितना था दोस्तों, 32 था। तो 32 था, यानी उसका औसत तो 32 था। उसके बाद उसने क्या किया कि 11वीं पारी में कह रहा है कि वो कितना रन बनाए ताकि 4 अधिक हो जाए। तो 4 अधिक करने के लिए इसे एवरेज से ज्यादा रन बनाना पड़ेगा, तभी तो इसका औसत बढ़ेगा। ठीक है, जितना पहले औसत था 32 से तो ज्यादा ही रन बनाना पड़ेगा। सपोज करिए कि 32 एवरेज चल रहा था, अगर ये 32 रन बनाकर ही आउट हो जाता अगली पारी में, एवरेज तो फिर 32 ही रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा कितना बनाया, 4, है ना। तो 4 बनाया एक्स्ट्रा, और कितनी पारियों में, 11 पारी हो गई टोटल। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 11, यानी 32 तो दोस्तों बनाएगा ही बनाएगा पुराना एवरेज मेंटेन करने के लिए। 4 एवरेज बढ़ाने के लिए सभी पारियों में 4 और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, यानी 11 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी इसे 44 रन और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो 11 चौक 44 हो जाएगा दोस्तों। 4 2 6, 4 3 7, देखिए डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। तो आप अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आप विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, करा एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। ठीक है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है।
बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है। दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि पहले उसका औसत कितना था, 59.6 था, 59.6 था दोस्तों। अब उसके बाद जब वो अगली पारी में 51वीं पारी में, ठीक है, जब वो रन बनाता है तो इसका औसत बढ़ जाता है, 59.6 से 60 हो जाता है, 59.6 से 60 हो जाता है। तो औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 0.4 की। समझिएगा ध्यान से। तो अब फिर से वही पुराना कॉन्सेप्ट, पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कि अगर इसको औसत बढ़ाना है तो जो पुराना औसत है 59.6, इतना तो इसे मेंटेन करना ही पड़ेगा, प्लस बढ़ाने के लिए अब 51 पारी है टोटल दोस्तों, तो 51 पारी में सभी पारियों में 0.4 इसे बढ़ाना पड़ेगा, तो 0.4, ठीक है, 51 इंटू 0.4 और एक्स्ट्रा रन इसे बनाना पड़ेगा। पहले तो ये एवरेज को मेंटेन करेगा, इतना रन बनाएगा, प्लस औसत को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सभी पारियों में 0.4 की क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, ठीक है, तो ये 20.4 हो गया। इसे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 को 0, ठीक है, 6 4 10 को 0, 9 1 10, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इस बल्लेबाज को 51वीं पारी में 80 रन बनाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। ये कंसेप्ट बहुत ही आसान है, बेसिक लगाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेसिक कैसे लगाएंगे हमने पिछले क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर दिया है। अब आपको अपना स्मार्ट अप्रोच लगाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय बचाने होते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करा किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का औसत कुछ था, ठीक है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया, इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या था। दोस्तों देखो, अगर आप बेसिक से इसे करना चाहते हैं तो बेसिक से एक बार फिर से समझा दे रहा हूं आपको, लेकिन इसके लिए आप बार बार मैं आपसे इंफेसिस कर रहा हूं कि स्मार्ट अप्रोच से ही एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार बेसिक से समझा देता हूं, फिर आपको कैसे करना है एक लाइन में वो भी समझाता हूं। देखिए, कह रहा है किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का औसत कुछ था। तो हम मान लेते हैं कि 11 पारियों का रनों का औसत x था, तो टोटल 11 पारियों में दोस्तों 11x रन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 12वीं पारी में, ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो प्लस 90 और इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल 12 पारी का टोटल रन दोस्तों 11x प्लस 90 हो गया। अच्छा, अब टोटल 12 पारियों के बाद का आप औसत के बारे में क्या बोला है कि पुराने औसत से 5 कम हो जाता है। तो अगर 12 पारियों का औसत x -5 है, क्योंकि पुराना औसत दोस्तों कितना है, 5 कम हो जा रहा है, ठीक है, पुराने से 5 कम हो जा रहा है। अब जो 12 पारी के बाद वाला औसत है तो x -5 हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे टोटल 12 पारी है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 12। तो यहाँ पे भी 12 पारी और यहाँ पे भी 12 पारी, यानी दोनों तरफ रनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो इक्वेट कर देंगे, इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा प्लस का 90, और यहाँ पे दोस्तों 12x -60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको पक्षांतर कर देंगे हम लोग इधर, तो इधर से आ जाएगी x की वैल्यू कितनी, 90 और 60 150। यानी पुराना औसत पूछेगा दोस्तों, पुराना औसत 11 पारियों तक का औसत पूछेगा तो आपका जवाब हो जाएगा 150। लेकिन ध्यान से देखिए, प्रश्न के अंदर पूछा है 12वीं पारी के बाद रनों का औसत, तो 12वीं पारी के बाद दोस्तों रनों का औसत x -5 है, तो 150 में से -5 कर देंगे तो 145। तो इस प्रश्न का जवाब तो हो जाएगा 145। लेकिन ये तो हो गया दोस्तों आपका बेसिक मेथड, ये हो गया आपका बेसिक मेथड। आपको बिना पेन पेपर यूज किए कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है उसको मैं समझा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से आप लोग, मेथड 2 देखिए, स्मार्ट अप्रोच देखिए इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग देखिए बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। देखिए 11 पारियों तक दोस्तों कुछ औसत था, उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। तो 12वीं पारी में दोस्तों जब ये 90 रन बनाया तो औसत में कितने की कमी हो गई, 5 की कमी हो गई। तो 5 की कमी हो गई औसत में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसने औसत से भी कम रन बनाया है, इसने औसत से भी कम रन बनाया। यानी ये जो 90 है इसमें और कुछ जुड़ेगा तब जाके आपको इसका औसत मिलेगा। तो देखिए, तो आपसे पूछा जाए कि कितना कम रन बनाया, तो 12वीं पारी, 12 पारियों में
ठीक है। 12वीं पारी के बाद 5 कम हो जाता है, तो 12 गुणे 5 कर देंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पुराना औसत है उससे इसने 60 रन कम बनाया दोस्तों। तो 90 में आप 60 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 150। लेकिन ये जो 150 है दोस्तों, ये 11 पारियों तक का है, यानी ये पुराना औसत है। नया औसत पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 145। तो आप देख सकते हैं कि विद इन सेकेंड्स इस प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। देखिए करा एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 से घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे जो औसत दिया हुआ है वो है आपका 12.4 रन प्रति विकेट। इसका मतलब ये हुआ कि एक विकेट पर एक विकेट लेता है कब, जब 12.4 रन खर्च करता है तब। तो हम मान लेते हैं कि उसने यक्स विकेट लिया, तो टोटल रन कितना खर्च किया, तो 12.4 गुणे क्या कर लेंगे आप लोग, एक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल रन हो गया। फिर कह रहा है कि अगले 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 मैच में उसने 26 रन देकर, तो 26 रन और जुड़ गया, और कितना विकेट लिया, 5 विकेट। ठीक है, तो अगले मैच में 5 विकेट और बढ़ा दिया उसने, और यहां तक कितना लिया था, यहां तक यक्स विकेट लिया था। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिए, अब उसका अगर टोटल विकेट दिखा जाए तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा, यक्स प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन अब उसका औसत घटकर कितना हो जाता है, अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि उसका औसत 0.4 से घट जाता है। तो 0.4 से घट जाता है यानी 12.4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखिए ये टोटल रन और ये टोटल रन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से दोस्तों आ जाएगा आपका 12.4x और प्लस का 26, और यहां से आ जाएगा 12x और प्लस का कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां इसको पक्षांतर कर देंगे तो 0.4x का मान इतना आ गया। ठीक है, और 60 में से 26 माइनस कर देंगे, 34 आ जाएगा दोस्तों। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 34 बटे 0.4 का मतलब क्या हो जाएगा, 340। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो 4 बटे 32, 2 बचा 4 पच्चे 20, यानी 85 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब जो सही हो जाएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है, तो पिछले मैच तक। ठीक है, यानी यहां तक पूछा है। ठीक है, यहां तक पूछा है कि उसने कितने विकेट लिए थे, तो यहां तक तो उसने यक्स विकेट लिए थे, तो यक्स का मान हमने कितना निकाल दिया दोस्तों, 85 निकाल दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 85 हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। चलिए इसका एक स्मार्ट अप्रोच देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे इसे एग्जाम के अंदर तुरंत कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये तो था इसका बेसिक मेथड। दूसरा तरीका देखिए, मेथड 2 आपको मैं बता रहा हूं। इस सवाल को आप कर लेंगे एलिगेशन से। कैसे करेंगे, एलिगेशन लगा लेंगे। तो देखिए एलिगेशन से कैसे करेंगे, कह रहा है कि इसका औसत कितना था, 12.4 था, तो 12.4 था। अगले मैच में उसने क्या किया, 26 रनों पर 5 विकेट लिया। ठीक है, 26 रन खर्च करके कितना विकेट लिया, 5 विकेट ले लिया उसने। तो अब ये 26 रन पे 5 विकेट, तो 26 में 5 से आप भाग कर दीजिए तो कितना इसका औसत बन जाएगा, 5 पच्चे 25। ठीक है, एक बचा 5.2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5.2 बन जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद उसका जो औसत है कितना, 0.4 से घट जा रहा है। तो 0.4 से घट जा रहा है यानी इसका जो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो कितना आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखिए, अब इसका डिफरेंस दोस्तों एलिगेशन में इधर लिख देंगे 0.4। ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12 में से 5 चला जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 में से 0.2 घटा देंगे, 6.8 बच जाएगा। ठीक है, 6.8 बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना, 17:1 आ जाएगा दोस्तों, 17:1 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इनके विकेटों की संख्या का अनुपात मिल गया 17:1, यानी यहां तक तो उसने 17 और उसके बाद जो लास्ट वाला मैच खेला था उसमें 5 विकेट, यानी एक की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, 5। तो अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 आ गई तो 17 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 17 पच्चे 85।
तो इस प्रश्न का जवाब आप एलिगेशन से भी दे सकते हैं। एलिगेशन इसके लिए बेस्ट अप्रोच है दोस्तों। इस तरह के सवाल देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में रिपीट करता है इस पैटर्न का सवाल। तो कह रहा है कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसके अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रनों का अंतर कितना है? 172। यानी मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर कितना है दोस्तों? 172 रन है। ठीक है, 172 रन। तो पहला इक्वेशन तो आप इस तरीके से लिख सकते थे। चलिए आगे कह रहा है कि यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। अब समझिए दोस्तों, अगर 40 पारियां थी, उनमें से मैक्सिमम और मिनिमम को आपने निकाल लिया, तो जब आप मैक्सिमम और मिनिमम को आप निकालेंगे, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम रन संख्या को आप लाएंगे, तो देखो पहली बात तो औसत घट रहा है, इनके आने से घट रहा है। इसका मतलब ये जो आ रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो रन संख्या आप ला रहे हैं, ये ज्यादा ला रहे हैं, इसी वजह से औसत में क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। तो पहली बात अगर ये समझिए कि मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों पुराना औसत जितना 50 है, इतना ही अगर लाते, दोनों 50-50 ही लाते, तो क्या औसत में कमी होती? नहीं होती, औसत में कमी नहीं होती। लेकिन इन दोनों ने ज्यादा घसीट लाया, वहां से ज्यादा रन पकड़ लाया, इस वजह से औसत में क्या हो गई दोस्तों? कमी हो गई। तो उस ज्यादा को बस आप पकड़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम का योगफल क्या है। मैक्सिमम और मिनिमम का योगफल कितना है दोस्तों? समझ पा रहे हैं इस बात को आप लोग? मैक्सिमम और मिनिमम का आपको योगफल पता करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये 50 और 50 अगर लाते तो 100 होता, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत में तो 2 की कमी हो गई दोस्तों, तो 2 की कमी हो गई, शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो गया, यानी 50 से 48, यानी 2 की कमी हो गई। तो 38 पारियों में से इन लोगों ने 2-2 रन और अपने साथ लेकर चले आए। यानी टोटल आपसे पूछा जाए तो कितना लेकर आए? 50-50 100 और 38 दूना 76, 176 लेकर चले आए दोस्तों। कितना लेकर चले आए? 176। यानी मैक्सिमम और मिनिमम, ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम पारियों का योगफल कितना हो गया दोस्तों? 176 हो गया। अब आपसे पूछा है कि बताइए उसका मैक्सिमम यानी अधिकतम रन क्या था। तो सिंपली दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा आपको कितना? 2 टाइम्स मैक्सिमम इज इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 7 14 348 मिल जाएगा। तो मैक्सिमम रन संख्या कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौक 8, 174 रन, 174 रन। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना? 174 रन। बहुत ही 174 रन इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आप समझ सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर और मैक्सिमम और मिनिमम का योगफल आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है स्मार्ट अप्रोच से, मैंने आपको बता दिया यह बात। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेले गए 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। ठीक है, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो उसके रनों का नया औसत क्या है? दोस्तों फिर से वही स्मार्ट अप्रोच आप लगाएंगे और सवाल का जवाब आप कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल का जवाब आप खुद करिए। ठीक है, क्योंकि शुरू के दो क्वेश्चन हमने इसी पैटर्न पे कराए, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का आप लोग उत्तर करिएगा। फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब आपको बताता हूं। देखिए 100 रन बनाता है दोस्तों, तो इसका मतलब 100 रन बनाने से औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो 8 पारियों में, ठीक है, 8 पारियों में कुछ था, 9वीं पारी में इसने 100 रन बनाया। तो 9वीं पारी में दोस्तों 100 रन बनाया, इसका मतलब कि जो 8वीं पारी तक औसत था, ठीक है, उससे ज्यादा बनाया होगा, उससे ज्यादा बनाया होगा। तो देखिए आपसे पूछा जाए कितना ज्यादा बनाया होगा, तो आप कहोगे कि 9 गुणे, ठीक है, 9 गुणे औसत में 9 की वृद्धि हुई, तो 9 9 कितना आ जाएगा दोस्तों? 81 रन। यानी ये 81 रन ज्यादा बना दिया पुराने औसत से। तो अभी देखिए ये 100 रन बनाया था दोस्तों, तो 100 में से आप 81 माइनस कर दीजिए, तो आपका पुराना औसत कितना आ जाएगा?
19 आ जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाया, तो कितना ज्यादा बनाया पुराने औसत से, 8वीं पारी तक के औसत से? तो आप कहेंगे कि प्रत्येक पारी में उसने 9 रन एक्स्ट्रा जोड़ा। ठीक है, तो 9 पारी है, 9 रन एक्स्ट्रा यानी 81 रन है, यानी उसका मतलब कि औसत से 81 रन ज्यादा बनाया। तो ज्यादा बनाया तो 100 में से 81 माइनस कर दीजिए, तो इसका पुराना वाला एवरेज दोस्तों कितना आ जाएगा? 19। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा है कि उसके द्वारा रनों का नया औसत क्या है? तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत में 9 की वृद्धि हो जाएगी, तो 19 प्लस 9 28। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? 28। तो देख सकते हैं कि बिना पेन पेपर उठाए आप प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं बहुत ही बखूबी तरीके से। तो दोस्तों आपको इसी स्मार्ट अप्रोच से सवाल करने हैं। मैं बेसिक का डिस्कशन इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप दोनों चीजें अच्छे तरीके से समझ लें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। चलो कोई बात नहीं, कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसने 0 के स्कोर पर आउट कर दिया गया। ठीक है, इससे उसके औसत रन संख्या में 2 रन की कमी हो जाती है। उसका नया औसत रन संख्या बताइए। नया औसत रन संख्या बताइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बोला है क्वेश्चन में। अब आप लोग इसे, आपको अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार बेसिक से भी बता दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आपको स्मार्ट अप्रोच भी समझा देता हूं। देखिए करा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। तो हमने मान लिया कि 64 पारियों का रनों का औसत x था, तो 64 x हो जाएगा। 65वीं पारी में उसने 0 रन बनाया, तो चलिए 65वीं पारी में 0 रन बनाया, तो 65 पारियों का टोटल रन संख्या तो दोस्तों इतना हो गया। अब देखिए 65वीं पारी के बाद होता क्या? उसकी औसत रन संख्या में 2 की कमी हो जाती है। तो पहले x था तो x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे 65 पारियों, 65 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको टोटल मिल जाएगा 65 पारियों का। तो ये भी हो गया 65 पारियों का रन और ये भी 65 पारियों का रन, इसलिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको 64x मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा? 65x मिलेगा, और यहाँ पे 65 दूना कितना मिलेगा दोस्तों? 130 मिलेगा। तो x का मान निकाल लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। 130, तो जो दोस्तों 130 होगा वो तो 64 पारी तक का औसत था। ठीक है, x का मान देखिए 64 पारी तक हमने माना था औसत, तो x का मान जो है 130 यानी ये 64 पारी। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि उसका नया औसत क्या हो जाएगा? तो नए औसत में 2 रन की कमी हो जा रही है, तो 130 माइनस 2 कर देंगे, तो 130 माइनस 2 करेंगे तो 128। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना? 128 हो जाएगा। 128। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि इसको अगर बिना पेन उठाए, ठीक है, एग्जाम के अंदर करना है तो कैसे करेंगे। तो आप देख लीजिए ध्यान से, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। देखिए 65वीं पारी में, ठीक है, 65वीं पारी में वो क्या करता है? करा है कि 65वीं पारी में वह 0 पर आउट हो जाता है, यानी 0 रन बनाता है। अब देखिए उसके बाद क्या कर रहा है कि औसत रन में 2 की कमी हो जाती है। तो कितना कम बनाया उसने? औसत से कितना कम बनाया? तो आप कहोगे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 65, यानी 65 दूना कितना? 130। तो सीधे सीधे आपका औसत आ गया कितना? 130। 0 रन बनाया, यानी 0 रन बनाया, इसका मतलब आपको पता करना है पुराना औसत कितना है। तो पुराना औसत कितना हो जाएगा? 65 गुणे 2 यानी 130 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब कह रहा है कि उसके बाद जो नया औसत पूछा है तो 130 में से आप क्या कर दीजिए? 2 को माइनस कर दीजिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 128। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना? 128। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करता है। तदनुसार उसका औसत कितना है? तदनुसार उसका औसत कितना है दोस्तों? ठीक है, तो अब देखिए सीधा सीधा आप 11वीं पारी तक उसका कुछ औसत था। इसने 12वीं पारी में कितना बनाया? 12वीं पारी की बात किया जाए तो 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाया दोस्तों। 12वीं पारी में 120 रन बनाने से होता क्या है? औसत में 5 रन की वृद्धि हो जा रही है। इसका मतलब कि ये औसत से ज्यादा रन बनाया है, औसत से ज्यादा। तो औसत से ज्यादा रन बनाया है, ठीक है, तो औसत कैसे पता करेंगे आप? तो आप कहेंगे कि इसने 12वीं पारी खेलने के बाद 5 रन बढ़ा देता है, तो 12वीं पारी में 5-5 बढ़ाया होगा। इसका मतलब 12 25 60, यानी ये 60 ज्यादा रन बना दिया पुराने औसत से।
तो 120 में से 60 माइनस करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा 60। यानी 11वीं पारी तक तो इसका औसत कितना था दोस्तों, 60 रन था। 11वीं पारी तक इसका औसत कितना था, 60 रन था। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका नया औसत कितना है। तो नया औसत दोस्तों जब 12वीं पारी खेल रहा है तो 5 रन बढ़ा दे रहा है, तो औसत में 5 की वृद्धि हो रही है। तो नया जो औसत हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा 60 प्लस 5, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 65। 65 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट अप्रोच लगाने से आप कितना जल्दी प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। बेसिक से भी आप इसे कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने बेसिक भी डिस्कस किया है, ताकि आप लोग बेसिक भी समझ सके और स्मार्ट अप्रोच भी आप लगा सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या, 19वीं पारी के बाद। तो अब डायरेक्ट करते हैं, देखिए अब 98 रन बनाया उसने, तो अब आपको पता करना है कि कितना ज्यादा पुराने औसत से बनाया, ठीक है, क्योंकि रनों में वृद्धि हो रही है। तो रनों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये औसत से ज्यादा बनाया होगा। तो औसत से कितना ज्यादा बनाया होगा, तो जितना बढ़ा है उसको माइनस कर दीजिए। कह 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि कर देता है। तो 19 गुणे 4, 19 चौक 76 ज्यादा बना दिया। तो 98 माइनस क्या कर देंगे आप, 98 माइनस 76, ठीक है दोस्तों। तो 8 में से 6 2 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 22 हो जाएगा। तो ये तो है आपका पुराना 19वीं, है ना, बोलिए, बोल रहा है 19वीं पारी में 98 रन बनाने के बाद। अब 19वीं पारी के बाद बोल रहा है, 19वीं पारी के बाद बोल रहा है। तो 19वीं पारी के बाद 4 रनों की वृद्धि हो जा रही है, कह 19वीं पारी के बाद औसत रन संख्या। तो अभी तो ये जो 22 आया है दोस्तों, ये 19वीं पारी से पहले वाला है। बात समझ रहे कि पुराना औसत है, ये क्या है आपका पुराना औसत है, पुराना औसत है दोस्तों। अगर नया पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 22 प्लस 4, 22 4 26। पुराना पूछता तो आप 22 बताते, नया पूछता तो बढ़ने के बाद कितना हो रहा है या घटने के बाद क्या हो रहा है वो नया हो जाता है आपका। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना, 26 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना कम समय में आप इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्मार्ट अप्रोच को आप लोग लगाया करें, क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसीलिए हमने करीब 10 क्वेश्चन लाए हैं इस पैटर्न पे, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं औसत में क्रिकेट से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। आगे जब भी मैं औसत की डिस्कशन करूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, या फिर औसत का मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चनों का फिर से दोस्तों प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों एक बात और है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे वर्क एंड टाइम की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है उसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उसको आप सीख सकते हैं किस तरीके से वो वाले क्वेश्चन लगेंगे वर्क एंड टाइम के। और यहाँ पे आपको औसत का भी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम प्लेलिस्ट को बढ़ाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।